न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर। सबसे पहले हेडलाइंस। दिस बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। कैबिनेट के फैसले, पेपर लीक मामला निपटाने को बनाई सब कमेटी, नए पद भरने की मंजूरी। पेपर लीक प्रकरण, उमा आजाद सहित 3 लोग गिरफ्तार, मोबाइल से मिले प्रश्न पत्र। आपदा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले पीडब्ल्यूडी कर्मचारी नवाजे, 21 मुलाजिमों को मिला सम्मान। भुंतर हवाई अड्डे के विस्तार को फॉरेस्ट क्लियरेंस, सीएम बोले कुल्लू और लाहौल में बढ़ेगा पर्यटन। शिमला में दरक रही जमीन, अब बेमलोई कनलोग सड़क धंसी, राजधानी में तीसरी घटना। पेंशनर्स की सरकार को चेतावनी, बजट में हितों की अनदेखी हुई तो सड़क पर उतरेंगे पेंशनर। शीतलहर से कांप रहे पहाड़ी इलाके, विभाग का पूर्वानुमान, 6 दिन साफ रहेगा मौसम। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। इनमें विभिन्न मामलों को लेकर सब कमेटियों का गठन, नए बीडीओ ऑफिस खोलना व विभिन्न विभागों में पदों की भर्ती शामिल है। देखें सरकार के बड़े फैसले। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक में विभिन्न विषयों पर 3 कैबिनेट सब कमेटियों के गठन का निर्णय लिया गया। पेपर लीक के चलते लंबित भर्ती मामलों को कानूनी पहलुओं को देखते हुए जल्द निपटाने के लिए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया गया। यह कमेटी 15 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी और लीगल पहलुओं को देखते हुए सरकार को बताएगी कि जिन भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक हुए हैं उनके रिजल्ट घोषित किए जाए या कुछ और विकल्प देखा जाए। कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह, यादविंद्र गोमा, हर्षवर्धन चौहान व जगत सिंह नेगी इसके सदस्य होंगे। इसके अलावा राजस्व व सरकारी भवनों से संबंधित मामलों को देखने के लिए भी 2 कैबिनेट सब कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया है। बैठक में पालमपुर व बद्दी नालागढ़ के बाटा में बीडीओ कार्यालय खोले जाएंगे। इसके साथ ही हिमाचल कैबिनेट मीटिंग में विभिन्न विभागों में 44 पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की गई। मुख्यमंत्री सुक्खू की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई मीटिंग में एचएएस के 5 पद सीधी भर्ती से भरने, तहसीलदार के 9 पद, टूरिज्म डेवलपमेंट ऑफिसर के 6, चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर के 4 पद और नायब तहसीलदार के 9 पद भरने को मंजूरी दी गई। इसके अलावा लीज रूल में संशोधन को मंजूरी दी गई। पिछले साल सामने आए पेपर लीक प्रकरण में अभी भी कई परतें खुल रही हैं। विजिलेंस ने मामले की जांच को आगे बढ़ाते हुए 3 और गिरफ्तारियां की है। ये गिरफ्तारियां पोस्ट कोड 962 के तहत हुई सचिवालय क्लर्क भर्ती मामले में की गई है। देखिए क्या है सारा मामला। भंग हो चुके हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग में 23 दिसंबर 2022 को सामने आए भर्ती परीक्षा पेपर लीक स्कैंडल में विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो हमीरपुर की टीम ने 3 और आरोपियों को अरेस्ट किया है। इसमें भंग आयोग कार्यालय के सामने ढाबा चलाने वाला सोहन सिंह, गांव धुंधला, तहसील बंगाणा, जिला ऊना और निलंबित ट्रैफिक इंस्पेक्टर रवि कुमार शामिल है, जबकि उमा आजाद को भी अरेस्ट किया गया है। यह गिरफ्तारी पोस्ट कोड 962 के तहत हुई सचिवालय क्लर्क भर्ती मामले में की गई है। खुलासा हुआ है कि दोनों के मोबाइल फोन से जांच एजेंसी को इस परीक्षा के प्रश्न पत्र मिले हैं। बताते चले कि 29 अप्रैल 2023 को पहली बार विजिलेंस ने पोस्ट कोड 962 में आरोपी सोहन के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। सोहन सिंह 3 अलग अलग एफआईआर में नामजद है। उनकी पत्नी के खिलाफ भी केस दर्ज है। पेपर लीक मामले में जांच कर रही विजिलेंस ने सोहन सिंह और रवि कुमार को पूछताछ के लिए बुलाया था, क्योंकि दोनों के जब्त किए गए मोबाइल फोन में सचिवालय क्लर्क भर्ती का प्रश्न पत्र मिला है। विजिलेंस की माने तो पोस्ट कोड 962 मामले में अभी और गिरफ्तारियां भी होंगी। गत वर्ष प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा, जहां करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, वहीं विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाई। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने आपदा में उम्दा काम करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित किया है। देखें यह रिपोर्ट।
आपदा में उम्दा प्रदर्शन करने वाले 31 पीडब्ल्यूडी इंजीनियर और फील्ड स्टाफ कर्मचारियों को सम्मान से नवाजा गया है। पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने विभाग मुख्यालय में शुक्रवार को आयोजित कार्यक्रम में इन्हें पुरस्कृत किया। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पिछले वर्ष जुलाई अगस्त महीने के दौरान पूरे प्रदेश में भारी बरसात हुई थी। इसमें लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों, फील्ड स्टाफ और सभी अधिकारियों सहित कर्मचारियों के तत्परता और सूझबूझ का परिचय देते हुए पूरे प्रदेश की सड़कों को कम समय अवधि के भीतर खोलने के लिए रात दिन कार्य किया। सड़कों को पुलों के माध्यम से बहाल किया गया, जो कि विभाग के इंजीनियरों, अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यदक्षता को दर्शाता है। इसी को देखते हुए सरकार ने ऐसे इंजीनियरों और फील्ड स्टाफ के अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया है। उन्होंने कहा कि इंजीनियरों के कार्य के प्रति समर्पण भाव को देखते हुए भविष्य में भी ऐसे सम्मान कार्यक्रम आयोजित करवाए जाएंगे। इसमें अच्छे कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विकट स्थितियों के बावजूद सभी ने अपने अपने क्षेत्र में जो उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी उसे बखूबी निभाया है। उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके सहयोग से हम पूरे प्रदेश की सड़कों को समय अवधि के भीतर खोल पाए हैं। हिमाचल की आर्थिकी का आधार सेब और पर्यटन है। प्रदेश सरकार भी इसे भली भांति जानती है। यही कारण है कि सुक्खू सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है। इसी के चलते प्रदेश में स्थित हवाई अड्डों का विस्तार व हर जिलों में हेलीपैड का निर्माण किया जा रहा है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भुंतर हवाई अड्डे के विस्तार के लिए वन स्वीकृति प्राप्त हो गई है। इससे कुल्लू घाटी की सुरम्य वादियों के प्रवेश द्वार के रूप में महत्वपूर्ण इस हवाई पट्टी के विस्तार का मार्ग प्रशस्त हुआ है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के विस्तार के लिए वन संरक्षण अधिनियम के तहत आवश्यक स्वीकृतियां सुनिश्चित करते हुए अब हवाई अड्डे के विस्तारीकरण का कार्य आरंभ हो सकेगा। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा तय नियामक मानकों तथा विस्तारित सुरक्षा उपायों के दृष्टिगत यह स्वीकृतियां आवश्यक थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुल्लू घाटी में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने में भुंतर हवाई अड्डे की महत्वपूर्ण भूमिका है। यहां तक हवाई सेवाओं के माध्यम से बड़ी संख्या में पर्यटक कुल्लू तथा लाहौल घाटी की सुंदर वादियों में आसानी से पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि अमृतसर से कुल्लू के लिए अब सीधी उड़ानें शुरू की गई है और ऐसे में देश विदेश के यात्रियों को इस हवाई अड्डे के विस्तार से लाभ होगा। सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने कहा कि बागवानी और जल विद्युत के उपरांत पर्यटन क्षेत्र हिमाचल की आर्थिकी की रीढ़ है। यही कारण है कि राज्य सरकार पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। देश दुनिया में पहाड़ों की रानी के रूप में विख्यात शिमला को मानो किसी की नजर लग गई है। गत वर्ष बरसात में राजधानी शिमला में तबाही का ऐसा मंजर देखा जो शायद ही पहले किसी ने देखा हो। इतना ही नहीं, शिमला में अभी भी कई स्थानों पर जमीन दरकने की घटनाएं सामने आ रही है। राजधानी शिमला में बरसात के दौरान भूस्खलन से हुई भारी तबाही के बाद अब बिना बरसात भी जमीन दरक रही है। जिन जिन स्थानों पर सड़कों पर दरारें पड़ी थी वहां अब सड़क गिर रही है। राजधानी शिमला के बेमलोई से कनलोग के लिए जाने वाली सड़क फिर से धंस गई है। बरसात के दिनों में यहां भूस्खलन होने से बाईपास पर गाड़ियों का शोरूम भी खतरे में आ गया था। उस समय वह वीडियो काफी वायरल हुआ था। डंके लगाकर इस सड़क को जैसे तैसे बहाल किया गया था, जो अब फिर से गिर गई है। इससे पहले 16 मील में पहाड़ी दरकने के कारण एक भवन जमींदोज हो गया था और थामी कॉलेज में दरारें आ गई है। इसके बाद अश्वनी खड़की रोड में क्रैशर के शेड दबने से 2 मजदूरों की मौत हो गई थी। अब यह तीसरी घटना है। मांगे पूरी न होने पर पेंशनर्स ने आंदोलन को तेज करने की बात कही है। इसके तहत उपायुक्तों के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किए जाएंगे और संघर्ष के अगले चरण में पेंशनर लंबित वित्तीय लाभों के लिए प्रदर्शन तेज कर सकते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं पूर्व कर्मचारी। लंबित आर्थिक लाभों की समयबद्ध अदायगी न होने से खफा पेंशनर्स ने सरकार की खिलाफत शुरू कर दी है। सीधे तौर पर चेतावनी दी गई है कि यदि 17 फरवरी को पेश किए जाने वाले बजट में पेंशनर्स के हितों की अनदेखी की गई तो सड़कों पर उतरने के लिए विवश होंगे। इससे पहले 12 फरवरी को प्रदेश भर में हर जिला मुख्यालय पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किए जाएंगे और मांगों को लेकर उपायुक्तों के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजे जाएंगे।
पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश की प्रदेश कार्यकारिणी की विशेष बैठक संगठन के प्रदेशाध्यक्ष आत्माराम शर्मा की अध्यक्षता में यहां भाषा एवं संस्कृति भवन के सभागार में संपन्न हुई। प्रदेश महासचिव ठाकुर हुकुम सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार की ओर से 4 माह पूर्व आश्वासन मिलने पर भी पेंशनर्स की किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंचे पेंशनर्स अभी भी छठे वेतन आयोग के एरियर्स और 12% महंगाई भत्ते की किस्तों से वंचित है। प्रदेश अध्यक्ष आत्माराम शर्मा ने कहा कि सरकार से अनुरोध किया जाएगा कि मुख्यमंत्री 17 फरवरी को पेश किए जाने वाले बजट में पेंशनर्स के लंबित आर्थिक लाभों की अदायगी हेतु विशेष बजट का प्रावधान करें, अन्यथा संघर्ष के अगले चरण में पेंशनर्स सड़कों पर उतरने को विवश होंगे। सेक्रेटरी उपस्थित थे और हमने ये किया है कि जो पेंशनर्स की हमारे वित्तीय मांगे है, खास करके जो 2016 का जो पे स्केल आया था आज तक भी हमारे जितने 2016 के बाद के जो पेंशनर रिटायर हुए उनका तो काफ़ी बड़ा अमाउंट है, पर आम पेंशनर का भी, चाहे वो 2016 से पहले के भी है, उनका जो भी है, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से पहले भी गुहार लगाई थी। शिमला में 5 अक्टूबर को मिले थे, पर उसके बाद आज हमने ये किया है, यहाँ तय किया है कि 12 तारीख को 12 बजे हिमाचल प्रदेश के समस्त जिलों में एक डीसी के माध्यम से मेमोरेंडम दिया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, जिसमें है कि हमारी जो पेंशनर्स की मेन मांगे है कि 2016 का जो हमारा पे स्केल है, सब पेंशनर को एक मुश्त उसका जो है लाभ दिया जाए और बजट में इसका प्रोविजन किया जाए। रेनबो इंटरनेशनल स्कूल गुणवत्तापूर्ण सूचकांक के आधार पर शिक्षा रूपी इंद्रधनुषी रंग बिखेर रहा है। डायरेक्टर रेनबो ग्रुप ऑफ स्कूल डॉक्टर जे.आर. कश्यप की दूरदर्शिता क्वालिटी एजुकेशन ओवरऑल डेवलपमेंट के आधार पर खरा उतरता है। शिक्षा के साथ साथ ही कई अन्य गतिविधियों और प्रतियोगिताओं का आयोजन करके बच्चों के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। जर्मन भाषा सीखने के साथ ही छात्रों को क्रिकेट, जिम्नास्टिक्स, टेबल टेनिस, वेट लिफ्टिंग, कराटे, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग जैसे खेलों में विशेष कोचिंग भी दी जाती है। स्कूल को खेलो इंडिया रेजिडेंशियल वेट लिफ्टिंग व टेबल टेनिस एकेडमी से मान्यता प्राप्त है। रेनबो में HPCA ने अपना क्रिकेट सब सेंटर भी खोला है। खेल कूद के अतिरिक्त बच्चों को सोना, आइस बाथ, जकूजी, स्टीम बाथ और फिजियोथेरेपी की सुविधाएं एक ही स्थान पर प्रदान की जाती हैं। 10वीं व 12वीं के 100% परिणाम व छात्रों का विभिन्न सरकारी मेडिकल कॉलेजों और प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेजों में चयन हुआ है। स्कूल की अटल टिंकरिंग लैब में रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग और पाइथन का प्रशिक्षण दिया जाता है। वो विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए प्रोटोटाइप नीति आयोग के टॉप 10 प्रोटोटाइप में से एक हैं। स्कूल को ब्रिटिश काउंसिल द्वारा 3 बार इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड से तथा दूसरी बार माइक्रोसॉफ्ट शोकेस अवार्ड के खिताब से नवाजा गया है। स्कूल में अन्वेषिका फिजिक्स लैब, रेनबो स्काई ऑब्जर्वेटरी स्कूल की एक और विशेषता है। रेनबो इंटरनेशनल स्कूल प्रत्येक बच्चे को 21वीं सदी की विकट परिस्थितियों के लिए निरंतर तैयार करने में सक्षम है। बीते दिनों हुई बर्फबारी से प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शीतलहर का प्रकोप जारी है। यहां कुछ स्थानों पर तापमान 0 से नीचे है। हालांकि धूप खिलने से मैदानी इलाकों में मौसम खुशगवार हो गया है। वहीं आने वाले दिनों में भी मौसम साफ रहने की बात कही जा रही है। हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों में मौसम साफ रहेगा। हालांकि बीते दिनों हुई बर्फबारी के बाद से जनजातीय जिला लाहौल स्पीति, पांगी, भरमौर व किन्नौर में शीतलहर का प्रकोप जारी है। कुकुमसेरी का न्यूनतम तापमान -14.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के सभी भागों में 15 फरवरी तक मौसम साफ रहने के आसार है। वहीं शुक्रवार को प्रदेश के अधिकतर भागों में धूप खिली रही। इससे पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में वृद्धि हुई है। इसके अलावा पिछले दिनों बारिश बर्फबारी के कारण बंद सड़कें अभी भी नहीं खुल पाई हैं। राज्य में शुक्रवार सुबह तक अभी भी 176 सड़कें यातायात के लिए ठप रहीं। इसके अलावा कई स्थानों पर बिजली ट्रांसफार्मर व पेयजल आपूर्ति स्कीमें भी बाधित चल रही हैं। उधर मौसम खुलने से प्रदेश के पर्यटक स्थलों में सैलानियों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इससे पर्यटन कारोबारियों ने राहत की सांस ली है। चलते चलते में बात करेंगे कुछ अन्य प्रमुख खबरों पर।
डाक विभाग में फर्जी दस्तावेजों पर ली नौकरी, सीबीआई ने भर्ती घोटाले में दर्ज की एफआईआर, आरोपियों के ठिकानों से कई जाली दस्तावेज बरामद। कांगड़ा में सुनार की दुकान से महिला ने चुराए सोने के झुमके, सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई वारदात, महिला का शातिरपन देख लोग हैरान। बिलासपुर में 1 किलो 542 ग्राम चरस और 2.23 ग्राम हेरोइन बरामद, नशे की खेप के लेन देन को लेकर जांच में जुटी पुलिस। सोलन के शामती में सुलग उठा यूको बैंक का सर्वर रूम, सीपीयू और यूपीएस चले, बैंक कर्मचारियों की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।